प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का सवाल लेके आए हैं, जिसमें हम पूरा आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चौथा सवाल है, 1 2 3 सवाल हम पहले बना चुके हैं, आज हम चौथा से बना रहे हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान निकालिए। सबसे पहले आपको भी पता है और सबको पता है कि जो गुना में रहता है उसको हम कहाँ भेजते हैं, भाग में। तो ये 15 cot गुना में है तो ये जाएगा भाग में। अब पता होना चाहिए कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, cot थीटा का उसका उल्टा होगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो मेरा आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। अब क्या करेंगे, आधार और लंब पता हो गया तो हम यहाँ से निकालेंगे कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 15 है और आधार हमारा 8 है, तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, 289 आएगा। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। हमें तीनों चीज पता हो चुका है, लंब आधार कर्ण। अब एक डायग्राम खींचेंगे। ये BC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये यहाँ पे बाबू तो ध्यान देना है, जहाँ पे A रहेगा या B रहे या C रहे वहीं से देखना है। तो A के सामने से देखेंगे तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 15 और आधार हमारा हो जाएगा 8 और कर्ण हमारा हो गया 17। निकालना हमें है sin A, तो sin A का फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। A के सामने से देखेंगे तो लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, यही इसका आंसर होगा। दूसरा है sec A, cos थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो A से देखेंगे तो ये लंब है, तो आधार मेरा हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा 17, तो 17 बटा 8 इस सवाल का आंसर आ गया। अब 8.4 के चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम 5वां सवाल बनाने जा रहे हैं। आइए 5वां सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। चलिए चलते हैं। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा उसके उल्टा कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण दे रखा है 13, आधार दे रखा है 12, तो हम निकाल लेंगे लंब। लंब बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण मेरा है 13, आधार मेरा है 12। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 0। 25 का वर्गमूल आएगा 5। लंब हम निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, निकालना है, उसको निकाल दे रहे हैं। त्रिकोणमिति का सभी अनुपातीय त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसका मतलब है साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट सारा निकालना है। यहाँ पे आप सेक थीटा बराबर देख रहे हैं 13/12, कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा।
12/13 एक आंसर आ गया। दूसरा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा है 5 और कर्ण है 13। एक बात आपको याद रखना होगा बाबू कि जो थीटा रहता है ना, तो थीटा में जो फिगर में आएगा लंब वो लंब ही रहेगा, कर्ण कर्ण ही रहेगा और आधार आधार ही रहेगा, इसीलिए इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, बस इसको उल्टा दीजिए, आंसर हो गया। दूसरा 1 2 3 चौथा होगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब मेरा है 5 और आधार मेरा है 12, इसका आंसर हो गया। कोट थीटा इसका उल्टा होता है, उल्टा कर दीजिए, यही सवाल का आंसर हो गया। पांचवा सवाल भी हम कंप्लीट करा दिए, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए हम आपको छठा सवाल अभी स्किप इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको देखने में भी थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब नहीं आप देख पाएंगे, इसीलिए हम डायरेक्ट और सातवां सवाल पे चल रहे हैं। सातवां सवाल क्या है, ये भी बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में लगभग कुछ ही लेता है। कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें दूसरा में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। चलते हैं आगे। इसका पहला का आंसर तो केवल स्क्वायर लगा दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा दिया है, स्क्वायर करना है, बस स्क्वायर कर लीजिए, आंसर खत्म हो गया। लेकिन अगले सवाल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम आपको आसान तरीका से ही सिखा दे रहे हैं। सवाल क्या है लिख लेते हैं पहले। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला का भी फॉर्मूला सेम होगा तो लिख दीजिए। एक से बाबू कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए एक के स्क्वायर को हम एक ही रहने दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए चलते हैं साइन थीटा। अब यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, इसमें आधार नहीं है, तो आधार को हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर ही निकाल दे रहे हैं आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा है ये कोट थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दे बाबू, यहाँ होगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार कोट थीटा का आधार बटा लंब। हमें निकालना क्या? आधार दिया है, लंब दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालेंगे बाबू, कर्ण नहीं दिया है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा है 8 और आधार है हमारा 7। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 113 का रूट अंडर, और ये हमारा क्या आ गया? कर्ण निकल के आ चुका है। अब डायरेक्ट हम मान को इसमें पटक देते हैं। आइए पटकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। एक बार फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कर दिए। आइए 1 माइनस लंब मेरा कितना है? लंब है 8 और कर्ण कितना है? रूट 113। यहाँ स्क्वायर है, हमने भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ cos थीटा में आधार बटा कर्ण है। आधार मेरा कितना है? 7 है और कर्ण हमारा कितना है? 113। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे।
आगे बढ़ते हैं। 1 8 का स्क्वायर होगा बाबू 64 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 आएगा। आप ऐसे भी करेंगे, रूट 113 को 2 बार गुना करें तो रूट 113 गुने रूट 113। आपको पता होना चाहिए वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, इसलिए इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। नीचे लिखेंगे 7 का स्क्वायर होगा 49, फिर यही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 113। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, यही पे बनाते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ बट्टा पर के घटाव करेंगे। ये मेन बट्टा है बड़का, 113 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 113 आएगा। 113 में 1 से भाग देंगे तो 113 मतलब है, और 1 से गुना करेंगे तो 113 ही आएगा। माइनस 113 में 113 से भाग देंगे 1 मतलब है, और 1 में 64 से गुना करेंगे 64। सेम कंडीशन नीचे में है, नीचे में भी हम क्या कर रहे हैं, बटा पर के घटाव कर रहे हैं। 113 भाग देंगे 1 से 113 मतलब गुना करेंगे तो 113 आएगा। फिर 113 में 113 से भाग 1 मतलब 50 से गुना करेंगे 50। अब क्या करेंगे, पलटेंगे। 113 में से 64 घटेगा तो 49 आएगा, और ये वाले सिंपल लिखा जाएगा। ये मेन बटा हुआ, 113 में से 49 जाएगा 64 होगा, नीचे में होगा 113। 1 2 3, जब 3 को बट्टा रहता है तो हम पलटता है, पलट दीजिए। यहाँ 113 से 113 कटेगा 49/64। इस सवाल का आंसर। 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। चलिए जांच लेते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो जांचना है, जांच कीजिए। क्या जांच करना है भाई, लिख लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं। चलिए बनाते हैं। 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ये गुना में है तो भाग में यानी बटा में चला जाएगा। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो cot इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा आधार बटा। आधार लंब पता है तो हम इसमें निकाल लेंगे क्या, कर्ण। पहले निकाल ले लेते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4 है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जब जोड़ेंगे तो होगा 25। 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। अब हम कर्ण भी पता कर चुके हैं। आइए अब हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर। फार्मूला लगाइए सबसे पहले। 1 - 10 थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। फिर वही नीचे फार्मूला लिखा जाएगा। cos थीटा का फार्मूला होता है बाबू आधार बटे कर्ण। sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आइए पहले एक फोटो बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। जिसके साथ कोण बनाएगा वो लंब होगा। तो एक के साथ हुआ कोण बना रहा है तो एक के साथ कोण बना तो लंब क्या होगा, ये जगह से देखें तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। लगाइए फॉर्मूला। 1
1 माइनस लंब कितना है, ए पर से देखना है, ए जगह से देखा तो लंब हमारा होगा 3 और आधार हो जाएगा 4। लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4 बराबर cos से आधार बटे कर्ण, ए पर से देखेंगे तो ये लंब है, आधार 4 कर्ण 5, 4 बटे 5 माइनस ए पर से देखेंगे तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। यही तो बराबर करके दिखाना है हमें, याद नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, बटा में कुछ नहीं है, 1 लिख दिए हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 लिख दिए हैं। 3 तिहाई 9, 4 चौका 16। यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब थोड़ा क्या कर रहे हैं, बटा करके जोड़ घटाव यहाँ कर लेते हैं। उधर वाले हम हटा दे रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए 16 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 16 आएगा। 16 में 1 से भाग देंगे 16 मतलब है, और 1 से गुणा करने से 16 माइनस तो माइनस 16 में 16 से भाग देंगे 1 मतलब 1 को 9 से गुणा करेंगे 9। नीचे वाले को सेम करेंगे, बस केवल क्या करेंगे प्लस चिन्ह लगा देंगे। आइए यहाँ हो जाएगा बटा करके जोड़, 25 का लघुत्तम होगा 25 में 25 से भाग देंगे 1 मतलब 1 में 16 से गुणा करेंगे 16, 25 में 25 से भाग 1 मतलब 1 में 9 से गुणा करेंगे 9। चलिए 16 में से 9 गया 7 बटे 16 और नीचे में हो जाएगा 16 9 25 बटे 16। अब क्या करेंगे, यहाँ 16 में से 9 गया 7 बटे 25 होगा, इसको पलट देंगे 7 बटे 16 गुने 16 बटे 25। 16 से 16 गया, यहाँ 7 बटा 25 पहले से है और यहाँ भी आ गया हमारा 7 बटे 25। 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। ये बात सही है या गलत? सही है, इसलिए हाँ ये सही है। कंप्लीट हमारा हो गया। अब लास्ट सवाल एक और करते हैं, चलिए हटा दें। एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने के चांस बनता है, बड़े प्यार से आप लोग समझिएगा। देखिए 9th सवाल क्या है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित यानी कि जो दिया है उसका मान निकालेंगे। tan a बराबर क्या दे रखा है बाबू, 1/√3। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमें पता है, आधार पता है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा 1 है, आधार हमारा √3 है। 1 का स्क्वायर बाबू 1 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 और 1 जोड़ेंगे 4 का वर्गमूल आएगा 2। कर्ण हमने निकाल दिया, कितना आया कर्ण 2, लंब 1 और √3 आधार। अब एक डायग्राम बना लेते हैं। 1 के साथ कोण बन रहा है पूरा, तो 1 के साथ कोण बन रहा है तो ये जगह से लिखेंगे। देख लीजिए, ए से देखेंगे तो ए से लंब कितना हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। मान डालिए फटाफट आंसर आ जाएगा। पहला सवाल कह रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c बनाते हैं। sin a लंब बटा कर्ण, 1 के साथ कोण बना रहा है तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और कर्ण हमारा हो जाएगा 2। फिर cos की आधार बटे कर्ण, c के साथ कोण बनाता है, लंब होगा तो आधार होगा ये और कर्ण हो जाएगा 2, 1/2 प्लस cos से आधार बटा कर्ण, 1 के साथ कोण बना रहा है तो लंब ये होगा तो कर्ण आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। c के साथ कोण बन रहा है तो लंब हो जाएगा ये तो आधार होगा ये आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 1 सेकेंड देख लेते हैं। sin c लंब बटा कर्ण, c के साथ कोण बनाएगा तो लंब हमारा हो जाएगा √3 और कर्ण हमारा हो जाएगा 2।
सोल्व कीजिए। 1 में 1 से गुना 1, 2 दूनी 4, गुना किए हैं। √3 गुने √3 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 2 दूनी 4। आइए बटा पर के जोड़ बना लिए। 4 4 का लघुत्तम होगा 4, 4 में 4 से भाग देंगे। 1 मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 में 4 से भाग देंगे 1 मतलब 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4/4 कट जाएगा। 1 इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट मतलब पहला नंबर बना, अब दूसरा नंबर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हटा रहे हैं सवाल यहाँ से, दूसरा पार्ट बना देते हैं। दूसरा सवाल है इसका, cos A cos C माइनस sin A sin C। लगाइए फॉर्मूला। cos A बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ भी आधार बटा कर्ण होगा, यहाँ लंब बटा कर्ण होगा, यहाँ भी लंब बटा कर्ण होगा। बस देखना है कहाँ कैसे होगा। A के साथ कौन बना रहा है तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2। A के साथ कौन बनेगा तो ये लंब हो गया, आधार हो गया √3, कर्ण हो गया 2। A के साथ कौन बनेगा लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2। C के साथ कौन बनेगा तो लंब हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2। √3 गुने √3 करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4। √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4। 1 सेकेंड बाबू देखना पड़ेगा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, इसका आंसर ऐसे नहीं है। A के साथ कौन बना रहा है तो लंब हो जाएगा मेरा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। C के साथ कौन बनाया, C के साथ कौन बनाया तो लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। यहाँ √3, यहाँ 4। इसमें देख लेते हैं कौन सा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये लंब है तो आधार ये हो गया कर्ण। C आधार बटा कर्ण तो ये लंब हो गया तो आधार बटा कर्ण। बोल रहे हैं कहीं गलत है। √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4। √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4। ये कट गया, इसका आंसर आ गया फाइनल रूप से 0। आइए एक और सवाल हम आपको बना दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम बनाने जा रहे हैं। ये 10 नंबर सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। चलिए करते हैं। कह रहा है PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PR प्लस QR ये गिवन है। PR प्लस QR बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर। जिसमें PQ दिया हुआ है, PQ किधर भाई ये है, PQ दे रखा है बाबू 5 सेंटीमीटर। जो निकालना है वो लिख देते हैं sin P cos P और tan P, ये फाइंड आउट हमें करना है। चलिए बनाने जा रहे हैं सवाल में। देखिए यहाँ पे दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25, तो हम PR बराबर निकाल सकते हैं 25 माइनस QR। PR अभी रियल में नहीं निकला है क्योंकि PR में QR लगा नहीं रहता है, इसीलिए हम तत्काल मान लिए हैं कि PR हमारा निकल के आ गया है 25 माइनस QR। ठीक है। अब इसमें देखिए कर्ण हमें पता है, लंब पता है, आधार पता नहीं है। तो सबसे पहले कर्ण दिया है, कर्ण का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है 25 माइनस QR का स्क्वायर। लंब हमारा क्या है PQ का स्क्वायर। आधार क्या है QR, तो QR का स्क्वायर। ये माइनस B के होल स्क्वायर आपको दिख रहा है। देखिए ये माइनस B के होल स्क्वायर है, इसको हम A माइनस B के होल स्क्वायर पे बना रहे हैं। तो फॉर्मूला होगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 2AB, A है B है, प्लस B स्क्वायर, तो प्लस B स्क्वायर। यहाँ PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर ही रहेगा। PQ का मान दे रखा है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में QR स्क्वायर होगा। इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
25 का स्क्वायर होता है 625, 25 दूना 50, क्यू आर माइनस में होगा प्लस में क्यू आर स्क्वायर बराबर में होगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, बराबर में एक जैसा रहता है, कट जाता है। 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या है 25। इसको इधर बुला के ले आते हैं प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। 625 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। जो गुना में रहता है उसको हम भेजते हैं भाग में, काट दे रहे हैं 1 0 से 1 0, 12 पंचे 60। क्यू आर हमारा फाइनल रूप से निकल के आ चुका है, कितना होगा 12। देखिए क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये हमारा आ गया 12। अब हमें पी आर निकाला है तो 25 माइनस क्यू आर का मान अभी निकला है कितना है 12, 25 में से 12 घट गया 13। ये हमारा फाइनल रूप से फॉर्म निकल के आ चुका है। मान अब डाल के बना दे रहे हैं, हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। साइन पी, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देखना कहाँ से पी के साथ कोण बन रहा है, तो लंब ये होगा और कर्ण, लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो लंब बटा कर्ण, लंब है 12 और कर्ण है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बटे 13। एक दूसरा है कॉस पी, कॉस पी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो P के सामने से देखा जाता है लंब हो गया तो आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। आंसर लास्ट बचा हुआ है 10P, लंब बटा होता है आधार, P के साथ कोण बन रहा है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लंब है 12 और आधार है 5। यही सवाल का आंसर हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।